तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से वही बात कि इस चैनल पर अब आपको मैथ का फ्री कंटेंट मिल रहा है और आपने टर्म 2 की पढ़ाई स्टार्ट कर ही दी है। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 1 से लेकर 10 तक आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दिए हैं। तो आई होप आप उनको अच्छे से कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। जो भी डाउट्स आपको आ रहे हैं वो हमसे शेयर करिए। तो आज जो लेक्चर नंबर 11 हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इससे पहले जो 7.4 तक की एक्सरसाइज का आपको पूरा सोल्यूशन दिया गया है, फिर भी अगर उनमें किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप सोल्यूशन के तौर पे चाहते हैं। अब आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, वो एक्सरसाइज 7.5 है और 7.5 में वैसे ही कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि 7.4 में डिस्कस किए गए हैं, बट मेथड बदल रहा है। मेथड आज जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो आपका मेथड 2 है। हमने आपको इंटीग्रेशन के मेथड बताए थे, तो आज जो मेथड बच्चे पढ़ रहे हैं वो मेथड 2 है आपका। इंटीग्रेशन में पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आज जो डिस्कस है वो सब्स्टिट्यूशन नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे आज के लेक्चर में कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ करके चीज़ों को अपने यूज टू में ला रहे होंगे, यानी कि अपने जो इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं उनके पैटर्न में चेंज कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर पूरी आपका जो बेस्ड है उसका हम पार्ट 1 ही, क्योंकि इसमें कुछ टाइप होते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ऑलरेडी लिखा हुआ है टाइप ए, यानी कि जब हमें इस तरह से कोई दिया जाएगा क्वेश्चन जिसमें आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर चल रहा होगा, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पहले तो तोड़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, तब जाके आपका इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला बन रहा होगा और हम उसको अप्लाई कर रहे होंगे। तो आज शुरू करते बच्चे इंटीग्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन। आज जो स्टार्ट है वो टाइप ए है बच्चे। टाइप ए जो आपका दिख रहा है वो इस तरह का होगा, यानी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। खास पैटर्न है बच्चे। ये पैटर्न इस तरह से है कि लीनियर फैक्टर आपके इधर बन रहे होंगे। जो डिनोमिनेटर में हमने लिखा है वो सारे कैसे हैं, लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर वो होते हैं जिनमें एक्स की पावर कितनी हो, 1। तो जो भी हमने फैक्टर किए हैं वो आपके लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में होंगे और ऊपर कोई लिखा गया होगा पॉलिनोमियल। और कंडीशन ये याद रखें कि जो डिग्री होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की डिग्री और न्यूमरेटर की डिग्री। न्यूमरेटर यानी कि जो ऊपर लिखा गया है उसकी डिग्री कितनी है बच्चे, यहाँ पे 1 है। नीचे अगर डिग्री देखें तो 1 और 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन रहा होगा। तो नीचे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल आपको मिल रहा है। ऊपर की डिग्री 1, नीचे की डिग्री 2 है। तो हमेशा पहले तो आपको सॉल्व करने से पहले ये चेंज करना होगा कि न्यूमरेटर की डिग्री ऑलवेज शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर की डिग्री जब ज़्यादा है तभी आप डायरेक्ट उसे पार्शियल फ्रैक्शन में आप चेंज करने की कोशिश करें। नहीं तो इससे पहले आप क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे। आप उसे प्रॉपर डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उसको हम लोग चेंज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो डिवाइड का कॉन्सेप्ट जब आएगा उसको हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि एक साथ अगर सारी चीज़ें आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्रिएट करेगा एक प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं। सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो सीखेंगे, तब जाके हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे भी उठाएंगे जहाँ पे आप डिवाइड करके चीज़ों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन में पहला टाइप है जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री ऑलवेज शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अगर 2 डिग्री का है तो न्यूमरेटर आपका 1 डिग्री का होगा। डिनोमिनेटर अगर 3 डिग्री का है तो आपका मैक्सिमम न्यूमरेटर 2 डिग्री तक हो सकता है। इक्वल है तो फिर क्या करना होगा, ग्रेटर है तो क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा। ये बात हम आपको बता चुके हैं। अच्छा, मैं अगर कहूं कि इस तरह के पैटर्न का आप एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ऊपर कोई भी आप पॉलिनोमियल ले लो जिसकी डिग्री कितनी हो, 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल ऊपर ले लेते हैं। सपोज करो 3x + 2 मैंने ले लिया। डिवाइड में कोई ऐसा पॉलिनोमियल होगा जो मोर देन 1 डिग्री रखेगा। ठीक है, मोर देन 1 डिग्री रख रहा होगा। क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक हो सकता है। आपके सिलेबस में मोस्टली क्यूबिक तक ही जाना है। और अगर वो 4 डिग्री का ला रहा तो विशेष पैटर्न में टूट रहा होगा। विशेष पैटर्न से उसे तोड़ेंगे हम लोग, वो जानेंगे। बट अभी इनिशियल स्टेज में सपोज करो यहाँ पे लिखा होगा x² + 5x + 6, कुछ इस तरह से लिखा होगा। तो जब ऐसे में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा तो उसमें भी एक विशेष पैटर्न होगा जिसके फैक्टर हो रहे होंगे। जब इसका हम फैक्टर करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक है बच्चे, इसके 2 फैक्टर बनेंगे तो आपको कोई 2 इस तरह से फैक्टर मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसे ही टाइप को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के साथ स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से लिखा गया है, ऊपर है 2x, डिनोमिनेटर में क्या है x² + 3x + 2। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी बेटा, 1 है। डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 2 है। न्यूमरेटर की डिग्री 1, डिनोमिनेटर की 2, तो ऑलरेडी लेस देन ही हमें दिया गया है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितनी है, 1 है। डिनोमिनेटर की कितनी, 2 है, तो लेस देन है न्यूमरेटर की डिग्री।
डिनोमिनेटर की डिग्री से। इसका मतलब हमारा पैटर्न बना हुआ है, बहुत ज़्यादा हमें अभी काम नहीं करना है, डायरेक्ट इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, डायरेक्ट इसे पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो जब भी कभी आपको ऐसा पैटर्न दिखाई दे, जैसा कि पिछला मैंने आपको बताया था, इस तरह का अगर पैटर्न है, नेक्स्ट स्क्रीन पे देखते हैं, अगर आपको कभी ऐसे दिखाई दे रहा है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो पार्शियल फ्रैक्शन में जब आप इसे चेंज करेंगे तो पहले वाले फैक्टर को ए अपॉन लिखिएगा। पहला फैक्टर क्या है, एक्स माइनस ए, पहले वाले फैक्टर को ए अपॉन लिखें एक्स माइनस ए प्लस बी करके दूसरे वाले फैक्टर को लिखें जो कि कितना है, एक्स माइनस बी है। इस तरह से जब आप लिखेंगे तब जाके कुछ दूसरी अलजेब्रा आपकी लग रही होगी, और उसे कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। तो मैं इसको अभी हटा दे रहा हूं, आप ये पैटर्न यहाँ पे जान चुके हैं, तो इसे मैं अभी हटा के समझाना चाह रहा हूं। इसी को अगर मैं इक्वल लिखना चाहूं तो अभी इंटीग्रेशन का साइन भी हटा देते हैं, चलो न्यू लाइन से आते हैं। एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x लिखा हुआ है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो हमें नीचे क्या चाहिए था, डिनोमिनेटर में होना चाहिए लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर तो है नहीं, तो ऑलरेडी पहले इसके फैक्टर कर लो। यानी क्वेश्चन को हम ऐसे भी बदल सकते हैं, 2x अपॉन, आप इसके फैक्टर करेंगे 2 के ऐसे फैक्टर को जिनको ऐड करने पे कितना है, 3 आए, तो आपके फैक्टर बन रहे होंगे x प्लस 1 और x प्लस 2। आपके फैक्टर बन रहे होंगे बच्चे x प्लस 1 और x प्लस 2। आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में क्या आया बच्चे, लीनियर फैक्टर बन रहे हैं, डिनोमिनेटर में क्या आया, लीनियर फैक्टर बन रहे हैं। तो अब हमें आगे कैसे लिखना होगा, 2x अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 को आप इस तरह से कुछ लिखिएगा। अभी मैं इंटीग्रेशन का सिंबल हटा ही लेता हूं, क्योंकि हम सॉल्व करने जा रहे हैं केवल पार्शियल फ्रैक्शन, उसे इंटीग्रेशन के काबिल पहले बनाने जा रहे हैं। तो हम पहले फैक्टर को ए अपॉन लिख रहे होंगे, दूसरे फैक्टर को बी अपॉन लिख रहे होंगे। ध्यान रखेंगे इस तरह के पैटर्न में जब आपका लीनियर फैक्टर बन रहा हो डिवाइड में, डिनोमिनेटर कैसा हो, लीनियर फैक्टर हो, तब हम ऐसी चीजें कर रहे होंगे। तो आप लीनियर फैक्टर के केस में पहले फैक्टर को यानी एक्स प्लस 1 को ए के अपॉन लिख लो, और बी को बी के अपॉन में एक्स प्लस 2 को लिख लीजिए। ये कोई रूल नहीं कि पहले इसे लिखिए, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप पहले लिख सकते हैं। अब आप इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। देखो एक पैटर्न आपको दिखने लगा कि अगर कोई वैल्यू यहाँ पे 3 या 4 कुछ भी 5 10 कुछ भी आ जाए, तो 10 अपॉन में एक्स प्लस 1 है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आपका जो फार्मूला होता है लॉग एक्स के पैटर्न में टूटेगा, ये भी कुछ लॉग एक्स के पैटर्न में टूटेगा। तो इस तरह का हमारा एक आसान सा केस यहाँ से बन जाता है। आप सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखना सीखिए, फिर क्या करेंगे, आप एलसीएम लेके जब सॉल्व कर रहे होंगे दोनों साइड यहाँ पर, तो ऊपर 2x अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 2 एज इट इज जैसा है वैसा ही मुझे लिखना था, मैंने लिख भी लिया। आप क्या करेंगे, एक के साथ एलसीएम जब लेंगे इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में पहले इधर लिख लो क्या आने वाला, x प्लस 1, क्योंकि मल्टीप्लाई के बराबर ही है तो एलसीएम होगा, x प्लस 1 और x प्लस 2 के मल्टीप्लाई के बराबर एलसीएम हो गया। तो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा x प्लस 2 और b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा x प्लस 1। कुछ इस तरह से आपने चीजें लिख ली। अब आप दोनों साइड पे जो डिनोमिनेटर में लिखा है एलसीएम उसे कैंसिल कर सकते हैं इस तरह से। तो आपको न्यू स्टेप में क्या मिल गया, 2x इज इक्वल टू ए के साथ x प्लस 2 मिला है, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे ही रख लेते हैं। अभी b के साथ में आपने क्या रखा, x प्लस 1 रखा, और ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई, क्योंकि ऑलरेडी हम इसे फर्स्ट मान चुके हैं। 2x प्लस 1 इस वाली इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो वो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये वाली इक्वेशन सेकंड आ चुकी है। सब कुछ हमारा काम सेकंड से ही होने वाला है। तो इसे जो सेकंड इक्वेशन आपने माना है, यहां से किसी तरह से ए और बी की बस वैल्यू निकालना ही हमारा काम है। तो कई सारे मेथड हैं, यहाँ से आगे कई सारे मेथड जो बन रहे हैं। पहला मेथड वो है कि जो ए के अपॉन में लिखा है बेटा, ए के अपॉन में जो लिखा है उसे इक्वल टू 0 करो। अगर लीनियर फैक्टर हो तो, क्या कहा मैंने, अगर लीनियर फैक्टर हो तो जो ए के अपॉन में लिखा है उसे इक्वल टू 0 करो। तो आप जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 बनेगा। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, x की वैल्यू आ रही 1 माइनस का, x की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस का 1। एक्यूरेसी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि चीज़ें माइनस प्लस से गलत हो जा रही हैं, ये किसी के साथ भी हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। x प्लस 1 को 0 किया आपने तो x इक्वल टू -1 आया। अब x इक्वल टू -1 इक्वेशन सेकंड में रखो, किसी ना किसी वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी, या तो a की या फिर b की। वैल्यू उसकी मिलती है जिसके अपॉन का फैक्टर आपने 0 किया है। आपने a के अपॉन का फैक्टर 0 किया है, इसका मतलब a की वैल्यू निकालने का काम आपने कर लिया है। तो a की वैल्यू निकलने जा रही, जैसे मैंने x इक्वल टू -1 रखा
तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा क्योंकि x प्लस वन ही तो जीरो आपने बनाया है, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, यानी b के साथ में क्या आ रहा है मल्टीप्लाई में जीरो, तो b पूरा ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा बच्चे। अब आप यहाँ पे जब रखोगे x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू -1 रखते थे, -1 + 2 कितना देगा 1 देगा, यानी a के साथ में कितना हो गया 1, तो a + 0 आपका राइट हैंड साइड में आया, और 2 × में जैसे ही आपने वैल्यू रखी a की x की -1, जैसे आपने x की वैल्यू -1 रखी तो कितना हो गया -2। तो आप सॉल्व करने पे किसी तरह से a की वैल्यू कितनी ला रहे होंगे -2 ला रहे होंगे। यहाँ से आपको a की वैल्यू तो मिल गई, a की वैल्यू कितनी आ रही -2 आ रही। फिर से कह रहा हूँ कि अगर चीज़ें सही से कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, तो आपका आंसर a = -2 ही आने वाला है। फिर से समझो मैंने क्या किया, आप सबसे पहले क्वेश्चन को फैक्टर कर लेंगे, उससे पहले क्या देखेंगे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर में जो रिलेशन है कि डिनोमिनेटर की डिग्री हमेशा न्यूमरेटर की डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप फैक्टर करने के बाद ऐसे लिख रहे होंगे, a के अपॉन में पहला लीनियर फैक्टर, b के अपॉन में दूसरा लीनियर फैक्टर आप लिखेंगे। तो मैंने a के अपॉन में x + 1 लिखा, b के अपॉन में x + 2 लिखा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। एलसीएम में आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब इस तरह से करके ला रहे होंगे तो आपको ये स्टेप आपको मिल जाएगी। जब ये स्टेप आपको मिल जाएगी तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। जब a b की वैल्यू निकालेंगे तो वो किस तरह से काम कर रहे होंगे, a के अपॉन में जो फैक्टर लिखा उससे = 0 करिए, यानी a के अपॉन में लिखा x + 1, तो आप x + 1 को 0 करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई। x की वैल्यू जैसे ही -1 आप यहाँ रख रहे होंगे, x की वैल्यू -1 रखने से x + 1 चूंकि 0 बनाया है तो x + 1 0 है, तो x + 1 b के साथ में लिखा तो ये पूरा भी 0 हो जाएगा। अब आपको x की वैल्यू -1 रखने से a की वैल्यू मिलेगी, क्यों, क्योंकि आप a के अपॉन का फैक्टर ही तो 0 के इक्वल कर रहे हो, तो a की वैल्यू आपको यहां से निकल के आ रही, जैसे आपने x = -1 रखा, -1 + 2 कितना देगा +1, यानी +1 × a। यहाँ पे रखा x की वैल्यू -1, तो 2 × -1 कितना हो गया -2 हो गया। तो इस तरह से आपकी a की वैल्यू आ चुकी है -2। अब आप क्या करेंगे, दूसरा फैक्टर भी 0 करते हैं, इसी स्टेप में यहीं पे देख लेते हैं, नया पेज नहीं ओपन कर रहे हैं। आपने b की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया, दूसरा फैक्टर 0 करना है। दूसरा फैक्टर क्या बच्चे, x + 2 है, तो हमने x + 2 को 0 किया। जैसे ही x + 2 को 0 किया तो x की वैल्यू आ रही -2। अब आप x की वैल्यू -2 सेकेंड इक्वेशन में रखिएगा। x की वैल्यू कितनी रखनी -2, तो -2 रखते ही -2 + 1 -1 हो गया। x + 2 0 बनाया है, यहाँ पे आप -2 रखोगे, -2 + 2 0 हो ही जाएगा। ऑलरेडी x + 2 0, तो एक के साथ पूरा ये टर्म कितना 0 हो गया। आपको मिला 0 प्लस b के साथ -1, तो -b हो गया। -b = x की वैल्यू -2 रखते ही -2 × 2 कितना 4 हो गया माइनस का। तो बच्चे b की वैल्यू कितनी आ रही, -4 आ रही। b की वैल्यू अगर सब कुछ सही से रखा है तो -4 ही आने वाला है। एक बार और चेक कर लेते हैं। इसका मैं शॉर्टकट भी आपको बता दूंगा डायरेक्ट कैसे करते हैं, चलो अभी देख लेते हैं, बाद में क्या चीजें देखना। x के अपॉन में क्या लिखा है, a के अपॉन में लिखा है x + 1, तो आप क्या करें, x की वैल्यू -1 रखें, x की वैल्यू -1 रखेंगे, तो यहां पर जैसे ही आप -1 रख रहे हैं, ध्यान देना, x की वैल्यू -1 रखना, तो यहाँ पे x + 1 से वैल्यू निकाली ना आपने -1, x + 1 को 0 किया है, तो आप x + 1 का फैक्टर यहाँ पे छिपा लेंगे। a की वैल्यू बस इतनी कैलकुलेशन से आ रही होगी, a की वैल्यू आ रही होगी कहाँ से, 2x अपॉन x + 2 से। डायरेक्ट अगर सोच रहे हो तो x की वैल्यू जैसे हमने यहाँ से -1 निकाली, अब यहाँ पे जरा x की वैल्यू -1 रखो तो कितना ऊपर मिलेगा, -1 × 2 -2 ऊपर हो गया। डिवाइड में कितना है, -1 + 2 डिवाइड में हो गया +1, तो -2 अपॉन 1 -2 किसकी वैल्यू, a की वैल्यू -2 आपकी डायरेक्ट ऐसे निकल रही होगी। दूसरी वैल्यू समझते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप डिटेल मेथड से ही करिएगा, ठीक है। हो सकता है मैंने चीज़ें आज के लेक्चर में जल्दी से डिलीवर करी हैं, पहले की तरह मैं बड़े आराम से नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कमेंट में आपका देखा हुआ था, आप सभी ने बड़े आराम से चीज़ें बोली हैं कि थोड़ा सा फास्ट करिए, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा हो लेक्चर, इस वजह से मैंने बहुत तेज़ी से आज का काम किया है। और ये स्पीड आपको तब नजर आएगी जब हम लोग रिवीजन में कर रहे होंगे, बिल्कुल वैसे शुरू की तरह स्पीड होगी जब हम लोग रिवीजन कर रहे होंगे। इसलिए अभी अगर चीज़ें आपको आराम से मिल रही हैं तो आप भरोसे के साथ पढ़िए, पूरा सिलेबस पूरा कंटेंट हम आपको डिलीवर करेंगे यहाँ पे। साथ ही साथ बस आपसे बस एक उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल पे सबको जोड़िएगा, आप भारी से भारी संख्या में यहाँ पे लोगों को बुलाइए, अपने जितने फ्रेंड्स हैं उन सबको बुलाइए यहाँ पे पढ़ने के लिए, हम आपको पूरा कंटेंट यहाँ पे दे रहे हैं। तो जब आप दूसरी वैल्यू यानी b की निकाल रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, दूसरा फैक्टर यानी x + 2 को 0 करेंगे। तो जब x + 2 को 0 करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। x की वैल्यू -2 किसको 0 करने से आई, x + 2 को 0 करने से आई, तो यहाँ पे x + 2 को फैक्टर को छिपाइए, यानी कि बाकी के आपका जो 2x अपॉन x + 1 है वहाँ से कैलकुलेशन करने से वैल्यू किसकी आ रही होगी, b की आ रही होगी। हमने x की वैल्यू -2 निकाला है, यहाँ पे रखो -2 × 2 -4, यहाँ पे रखो जरा 2 -2 रखा तो -1 बनेगा, नीचे ऊपर -4। x की वैल्यू कितनी रखी थी बच्चे हमने,
माइनस का 2 रखी थी, ओके ओके ओके, एक्स की वैल्यू -2 रखी थी यहाँ से, तो माइनस का 2 प्लस 1 कितना, -1, ऊपर -4 कैंसिल होके कितनी आ रही, बी की वैल्यू +4 आ रही है, और जो कि हम लोग थोड़ा सा यहाँ जल्दबाजी करके गलत कर चुके थे। अच्छा हुआ हम लोगों ने रीचेक कर लिया, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर नहीं मैच हो रहा होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली है, तो ए और बी की वैल्यू बस यहाँ आपको रखना ही तो है, ए बी की वैल्यू आपको यहाँ रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे देखते हैं। क्वेश्चन था 2x अपॉन x² + 3x + 2 dx, जिसको हमने ए बी करके जब लिखा था तो आपका कुछ इस तरह से बना था, ये x - x + 1 और x + 2 बना था, और इसी को जो हमने लिखा हुआ था इस तरह से, तो यहाँ पे a की वैल्यू रखो और b की वैल्यू आप रख दो। a की वैल्यू हमारी -2, b की वैल्यू +4, a की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो आप -2 अपॉन में पहला फैक्टर लिखते थे ना x + 1, चलो फिर से दिखा देते हैं, कुछ इस तरह से आ जाएगा, a अपॉन x - x + 1 और प्लस b अपॉन में कितना, x + 2। अब तो a b की वैल्यू रखते हैं, अब तो रखना पड़ेगा भाई। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपकी है -2, b की वैल्यू +4। तो आप a की वैल्यू यहाँ पे जब रख रहे होंगे -2 और b की वैल्यू +4, डिवाइड में a के अपॉन में पहला फैक्टर यानी x + 1 आप यहाँ रखेंगे, b के अपॉन में दूसरा फैक्टर यानी x + 2 आप रख रहे होंगे। इसके बाद आपको बस इंटीग्रेशन के लिए जो आपके रूल्स हैं वो लगाइएगा, कोई ना कोई फार्मूला बन रहा होगा। आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे तो माइनस को 2 आप बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो सभी के साथ, और ये हम लोग लेक्चर 1 लेक्चर 2 से ही स्टार्ट कर चुके हैं ये सब चीज़ें जानना। +4 को बाहर करिए, 1/x + 2 हो गया और dx हो गया, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करिएगा। 1/x डिफ्रेंसिएशन किसके करते हैं, तो आपको log x में याद आना चाहिए। देखो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं करना चाहता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा लगने लगा क्योंकि लेक्चर नंबर ये बहुत आगे का है, तो आपको फार्मूला आता है 1/x बच्चे क्या होता है, 1/x होता है log x। आप इसे वैसे तो टी मानेंगे सारा करेंगे, तो अगर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ log इसको, तो आपको समझ में अब चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि टी मानने के बाद भी x + 1 को जब टी मानोगे तो t dx = dt मिलेगा, यानी मल्टीप्लायर क्या है, 1 है, या डिवाइडर भी, डिवीजर भी 1 ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, +c1 हो जाएगा, +4। 1/x + 2 क्या देगा, log देगा, इसे भी टी मान के ही करोगे हालांकि, है ना। आप टी मानोगे तो क्या मिलेगा, log x मिलेगा, log x + 2। मैं जानबूझ के चीज़ 1 स्टेप में ही लिखना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखाई दें कि यानी ये चीज़ें आप इतने जल्दी करने की आदत डाल लें। तो c1 + c2 को आप एक ही कांस्टेंट बना लो, -2 log x + 1 +4 log x + 2 और +c। तो इस तरह से बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। आगे लॉग की प्रॉपर्टी लगा के आप अपने आंसर को बदल सकते हो, थोड़ा सा आप सॉल्व आगे कर सकते हो। किस तरह से, लॉग में जो माइनस ये प्रॉपर्टी है ना, माइनस का 2 पावर इसके ऊपर आ जाती है, लॉग में ये भी पावर उसके ऊपर आ जाती है, तो इस तरह से हो जाता है, बट मैं अभी इसे ऐसे नहीं बता रहा हूँ। तो ये एक पहला क्वेश्चन आज हमने जो डिस्कस किया, थोड़ा सा बड़ा आप पे पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं है आपका, ये फार्मूला है बच्चे, अगला क्वेश्चन नहीं फार्मूला है, ऑलरेडी हम लोग इसका फार्मूले का यूज कर चुके हैं, आपको याद आएगा जैसे इसका हम सोल्यूशन आपको दे रहे होंगे। तो जरा ध्यान दो, क्या हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर इस बार मैंने नंबर लिया है, जबकि हमने px + q बोला था, नंबर है यानी कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री कितनी, 0 डिग्री होता है, तो ऑलरेडी लेस देन है, क्योंकि नीचे क्या क्वाड्रेटिक है, ऊपर 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो आप कह सकते हो कि क्वाड्रेटिक और 0 डिग्री यानी लेस देन है, यानी हमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम क्या करें, अपने फैक्टर करें, लीनियर फैक्टर करें और उसको सॉल्व करें। तो यहाँ पे लीनियर फैक्टर जब आप करोगे तो आप इसे ऐसे लिख रहे होगे, इंटीग्रेशन 1/x - a x + a लिख रहे होंगे, यानी कि आज हम लोग एक फार्मूले का डेरिवेशन करने जा रहे हैं, फार्मूले का प्रूव करने जा रहे हैं, है ना। x - a x + a, इसके फैक्टर करने में आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन का जो पार्ट वो उठाते हैं, 1/x² - a²
को हम क्या कहेंगे, फैक्टर करने के बाद जो भी मिला आपको वो मिल रहा है 1/में x माइनस ए एक्स प्लस ए आपको मिला। वही सारा काम यहाँ भी करना है बच्चे कि आपको पहले फैक्टर यानी a के अपॉन में क्या लिखना है, पहला फैक्टर क्योंकि लीनियर है ये, प्लस b के अपॉन में लीनियर यहाँ भी है, तो आप x माइनस एक्स प्लस ए दूसरा फैक्टर इसके अपॉन में लिख दीजिए। इसके बाद आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम वाला पार्ट मैं यहाँ से आपसे बोलूँ कि आप डायरेक्ट सीखें इस बात को कि ऊपर का नंबर जो भी लिखा वो लिखिए, पॉलिनोमियल होता तो वो लिख रहे हो, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 इक्वल टू, जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो इसके हमेशा इक्वल आएगा, तो ये वाली स्टेप इसके कैंसिल ही होती है, हमेशा होगी। बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करने का सीख लें। x प्लस ए का मल्टीप्लाई ए के साथ हो रहा होगा, तो x प्लस ए के साथ में क्या आ रहा है, x प्लस ए आ रहा है, यानी कि प्लस b के साथ क्या आने वाला, x माइनस ए आने वाला है। और बस ये आपकी क्वेश्चन नंबर, अभी ये फर्स्ट है, नाउ दिस इज सेकेंड। अब आपको a और b, कैपिटल ए कैपिटल b की वैल्यू निकालनी, किसी तरह से आप निकालो। वो प्रोसेस क्या है कि जो a के अपॉन में लिखा है फैक्टर उसे 0 बनाते थे, वहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है a, तो आप x इक्वल टू a रखेंगे इस तरफ, उस फैक्टर में रखो जहां को आपको 0 करने पे नहीं मिलता, यानी कि मैंने आपको बताया था ना छिपाना, या फिर आप वो स्टेप अगर भूल भी जा रहे तो डिटेल में कैसे करते पहले वो देख लेते हैं। मैं x इक्वल टू ए रखने जा रहा हूं इस वाली इक्वेशन में, x इक्वल टू ए जैसे रखा तो ये वाला 0 हो जाएगा बच्चे, x इक्वल टू ए, सॉरी ये 0 होगा, प्लस ए वाला नहीं, तो आपका ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, क्योंकि आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हो तो इसी की वैल्यू निकलने वाली a की। तो x प्लस ए के साथ में आप क्या रख दो, a, x की वैल्यू आपने रखी यहाँ पे a, तो a प्लस ए कितना हो गया, 2a हो गया 1 के इक्वल, और ये 0 हो ही चुका है, तो 2a इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, a की वैल्यू कितनी मिली, 1/2 मिल गई। ऐसे ही आप इसे 0 जब करेंगे, यहाँ से x प्लस ए इक्वल टू 0 कर रहे होंगे, तो वहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का a आएगा, तो x इक्वल टू आपको माइनस ए रखना है। अब x इक्वल टू कितना रखना, माइनस ए, तो जरा रखो इसी इक्वेशन में फिर से x इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ पे क्या राइट हैंड साइड में लिखा है 1 लिखा है, तो 1 इक्वल टू आपको मिल रहा होगा, x इक्वल टू माइनस ए रखना है, तो यहाँ पे रखने से ये वैल्यू 0, इस बार a की वैल्यू 0 होगी, b से वैल्यू निकलने वाली है, तो b के साथ में हो जाएगा माइनस ए, x की जगह रखा और क्या लिखा है, माइनस ए ऑलरेडी लिखा है, तो ये हो गया माइनस का 2a इक्वल में 1, तो a की वैल्यू यहाँ से, यहाँ पे b आपका छूटा हुआ है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 में माइनस का 2a। यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दो, जब हमने a की वैल्यू निकाली थी तो a प्लस ए 2a होगा, 2 स्मॉल a है ना। अब a की वैल्यू आएगी कितनी, 1/2a आएगी, a की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2a आएगी, और b की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2a बट माइनस में, तो a b की वैल्यू जैसे हमने निकाली वैसे ही आप इसे इक्वल लिख सकते हो यहाँ पे आके। तो मैं क्वेश्चन को कुछ इस तरह से अब लिख रहा हूँ, आप पूरे क्वेश्चन को 1/x² माइनस a² को आप ऐसे लिख रहे हैं, तो a के अपॉन में ये आ रहा है, यानी क्वेश्चन आपका बदल के आ जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पे जरा रखो 1/2a, तो 1/2a यानी कि इस तरह से x माइनस ए, b की वैल्यू रखेंगे तो माइनस 1/2a, यहाँ पे b की वैल्यू रखो माइनस 1/2a, तो माइनस 1/2a हो गया, और डिवाइड में क्या 1/x प्लस ए चल ही रहा, तो मैंने उससे भी लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का फिर साइन लगा रहे होंगे, जब आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का जब आप साइन लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिखने लगेगा, इंटीग्रेशन यहाँ भी और यहाँ भी इंटीग्रेशन दिखेगा, मैं इधर लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे इंटीग्रेशन आप लगाएंगे तो इंटीग्रेशन करना भी तो होगा आपको, तो dx आप यूज कर रहे होंगे, dx यहाँ भी लगा रहे होंगे, यानी पूरा क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से बन गया। अब देखो जरा 1/x माइनस ए इंटीग्रेशन करेंगे अगर, तो क्या दे रहा होगा, log x दे रहा होगा, यानी log x माइनस ए दे रहा होगा, तो 1/2a log x माइनस ए देगा, माइनस 1/2a log x प्लस ए देगा ये भी। इसके बाद 1/2a सबसे कॉमन ले लीजिए, अब आपको यहां से क्या मिलेगा, log मिलेगा, मॉड के अंदर x प्लस ए, x माइनस ए पहले मिलेगा क्योंकि वही आगे लिखा हुआ है, x माइनस ए प्लस
अच्छा माइनस है यहाँ, तो -1/2a तो निकल गया, तो लॉग मिलेगा अब आपको, मॉड के अंदर क्या मिलेगा, x + a मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन मिला है ऐसे। इतना सॉल्व आप कर चुके हैं। लॉग की एक प्रॉपर्टी होता है log m - log n, log m/n होता है, तो उसको मैं इधर लिख दे रहा हूं। क्या आपको मिला फाइनल, आपको मिल गया 1/2a log m/n करना है। पहला वाला m है, दूसरा वाला n है, तो m/n यानी कि x - a अपॉन में x + a, x - a अपॉन x + a, और प्लस सी आप ऐड कर लो। सी हमने यहाँ पे यूज नहीं किया, ऐड नहीं किया है, तो आप सी लगा लेना। ठीक है, इस तरह से सी चल रहा होगा। तो कुछ बच्चे इस तरह से हमने इसका डेरिवेशन यानी फार्मूले को प्रूव किया है। अब आप दूसरा फार्मूला a² - x² वाला भी आप यूज कर सकते हैं, आप यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें बस यही ध्यान रखना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन आज हम लोग यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा पहले कंपेयर में चीज़ें आसान भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जो एक प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस थी, उससे हम बच रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे इस तरह से है, x अपॉन में x - 1, x - 2, x - 3 लिखा है। या तो आपको पॉलिनोमियल देगा पहले क्वेश्चन की तरह और कहेगा कि बेटा पहले फैक्टर करो तब जाके सॉल्व करिए उसको, यानी कि इस तरह से आपको देगा तो पहले हम इसके फैक्टर करेंगे ना, इस तरह से दो लीनियर फैक्टर बनाएंगे, क्वाड्रेटिक है। और अगर नहीं दिया है तो इस तरह से बच्चे दिया जाएगा कि आपको फैक्टर करके देगा, तो आप फैक्टर कर ही लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन हटा लेते हैं अपना। तो आप इसे क्या लिख रहे होंगे, a अपॉन में पहला लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन में दूसरा लीनियर फैक्टर प्लस c अपॉन में तीसरा लीनियर फैक्टर। लास्ट है इस टाइप का बच्चे क्वेश्चन, इसमें हर हाल में आपको समझना ही है। पहले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो सकता है, दूसरा किया थोड़ा सा और डाउट कम होना चाहिए, तीसरे में डाउट क्लियर ही हो जाना चाहिए। फिर से मैं बड़े आराम से इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, फास्ट नहीं करना चाहता हूँ। आप x अपॉन में पहला लीनियर फैक्टर देख रहे हो, दूसरा देख रहे हो, तीसरा देख रहे हो, मल्टीप्लाई में करके दिया गया है, तो मैं a अपॉन में पहला लीनियर फैक्टर लिखा, b अपॉन में दूसरा लीनियर फैक्टर लिखा, c अपॉन में तीसरा लीनियर फैक्टर लिखा। टाइप 1 है, जहाँ पे सारे फैक्टर करने पे कैसे मिल रहे होंगे, लीनियर मिल रहे होंगे। एक चीज़ आपने अभी नहीं देखी, क्या डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री में रिलेशन कैसा है। न्यूमरेटर की डिग्री ऑलवेज लेस देन है डिनोमिनेटर से, यस है, तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं। वो जब आएगा क्वेश्चन बड़ा सा थोड़ा बनेगा, पहले डिवाइड करेंगे, फिर आप कहीं ऐसा छोटा बनाएंगे, तब आप ये प्रोसेस पे आ रहे होंगे। तो चलो देखते हैं। एलसीएम इसका लेंगे जैसे ही, तो हमें क्या मिलने वाला है, इस तरफ तो x मिलेगा, क्योंकि एलसीएम लेने पे इन्हीं तीनों के मल्टीप्लाई बराबर आएगा। तो मैंने आपसे बोला हुआ है कि एलसीएम वाला वो पार्ट जब कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, a के साथ में ये वाला फैक्टर छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे। तो आपको यहां से क्या मिला, a x - 1 हट जाएगा तो x - 2 आपको मिलेगा, दूसरा फैक्टर x - 3 आपको मिल जाएगा, प्लस b के साथ में आपको मिल रहा है x, b के साथ में जो लिखा है डिवाइड में उसे आप हटा देना, ऊपर x - 1 आपको मिल गया, x - 3 मिल गया, प्लस c के साथ में आपको मिलेगा x - 1 x - 3। और अब जाके आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हो या a बोल दो, कोई भी जो अच्छी लगे आप वो बोल दो। अब हमें किसी तरह से a, b और c की वैल्यू पता चल जाए, ये a है, ये b है और ये c है। ए बी सी की वैल्यू पता चल जाए तो हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू यहाँ रखो और देखो ये लॉग के फॉर्मेट में है, ए बी लॉग के फॉर्मेट में, ए बी लॉग के फॉर्मेट, यानी आंसर तो हमें पता चल गया कि लॉग के टर्म्स में आने वाला है, बस ए बी सी की वैल्यू निकाला है किसी तरह से। तो ए की वैल्यू जब निकालो तो आप ए के नीचे का फैक्टर x - 1 को 0 बनाइएगा, तो x - 1 आप 0 बनाएंगे, वहां से x की वैल्यू आ रही होगी 1, x की वैल्यू 1 आप इधर रखेंगे और a की वैल्यू निकालेंगे। आप चाहो तो इधर रख लो आके, x - 1 को 0 बनाया, x - 1 जिसके साथ होगा वो सबको 0 कर रहा होगा, तो ये वाला फैक्टर पूरा 0, यानी c की वैल्यू पूरी 0 हो गई। अब c अगर 0 हो गया है तो आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, x - 1 दूसरा फैक्टर जब आप 0 बनाएंगे तो b भी आपको 0 यहाँ से मिल जाएगा, b 0 मिल गया।
C0 मिल गया, बचा कहाँ से, जहाँ से वैल्यू निकल के आ रही वो आपका ये वाला टर्म देगा। ध्यान दो, जब आप फैक्टर को जीरो बनाते हो कहीं तक से, तो आपको बस वहीं से वैल्यू मिल रही होती, बाकी सारे टर्म अपने आप जीरो हो जाते हैं। तो अब जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रखो बस केवल वैल्यू। मैंने एक और मेथड आपको बताया था कि आप जब x a की वैल्यू निकालो तो x माइनस 1 को क्या कर रहे थे, इक्वल टू जीरो कर रहे थे, तो x की वैल्यू आपको मिली 1। अब x माइनस 1 से निकालिए ना, तो x माइनस 1 को यहाँ पे छिपाइएगा, x की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 1 रखो, तो ऊपर कितना आएगा बच्चे, 1 आएगा, नीचे आएगा x की वैल्यू कितनी, 1, 1 माइनस 2 कितना, -1, मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी, 1, 1 माइनस 3 कितना, -2। इसे जरा सॉल्व करो, माइनस माइनस कटा, 1/2 आ गया। किसकी वैल्यू कहाँ से निकाला, इस वाले फैक्टर से निकाली, हमने इस फैक्टर से निकाली, तो a की वैल्यू आपको ये दे रहा होगा। ठीक है, कितनी आई, 1/2। किसकी वैल्यू आई, a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप क्या करें, वही प्रोसेस फिर से, x की वैल्यू 1 इस पूरी इक्वेशन में रखो, x इक्वल टू 1, तो आपका ये फैक्टर 0, ये फैक्टर 0, तो c भी 0, b भी 0। यहाँ पे जब आप रख रहे होंगे x की वैल्यू कितनी, 1, तो 1 माइनस 2 -1, 1 माइनस 3 -2, तो -2 इंटू -1 प्लस का 2, 2 इक्वल टू यहाँ पे भी वैल्यू रखो कितनी, 1, 2a इक्वल टू 1, सो a इक्वल टू कितना, 1/2। तो a की वैल्यू हमने निकाली है किसी भी तरह से, तो उससे मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, a की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 1/2। सारी मैं कैलकुलेशन को निकाल रहा हूं, हटा दे रहा हूं मतलब। अब b की वैल्यू निकाल रहा हूं, b के अपॉन में क्या लिखा, x माइनस 2। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो इस बार समझ में आना कंपलसरी है। x की वैल्यू यहां से निकालो, x माइनस 2 को 0 करो, x इक्वल टू 2 आया, x इक्वल टू 2 इस सारी इक्वेशन में आप जब रखेंगे तो जहां जहां x माइनस 2 वो 0 बन जाएगा, बचेगा कहां पर, जहां पर b लिखा है, क्योंकि b के अपॉन की वैल्यू रख रहे हैं आप, तो b के साथ में ये फैक्टर नहीं आया होगा, वहीं पे वो फैक्टर वैल्यू दे रहा होगा। तो b में x माइनस 2 नहीं है, आप देख भी रहे हैं। तो b की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू हमने कितनी रखी है, 2 रखी है, तो यहाँ पे 2 रखो जरा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, मल्टीप्लाई में b इक्वल में कितना हमने रखा है, 2 रखा है, तो यहाँ पे 2, 2 माइनस 1 1, यहाँ पे माइनस b हो जाएगा, तो b माइनस का b इक्वल टू 2 मिल गया। b की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस का 2 आ रही है। तो आप यहाँ पे b की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। एक और मेथड मैंने आपको बताया था, आप उससे करिए, देखो कैसे करना है। मैंने आपको बताया कि जिस फैक्टर की वैल्यू आप यूज कर रहे हो, x माइनस 2 की वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो x इक्वल टू कितना आया, 2 आया, तो b की वैल्यू आपको निकलने वाली कैसे, तो x माइनस 2 की जगह आप इधर वैल्यू मत रखिए, ये लिखा x माइनस 2, आप इसको छोड़ दीजिए, बाकी हर जगह इस तरफ, इस वाले फैक्टर में, इस वाले फैक्टर में, इस वाले फैक्टर में क्या करो, वैल्यू को रखिएगा x इक्वल टू 2, तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया, मिट गया। यहाँ पर जब हमने रखा 2 माइनस 1 कितना, 1 मिला, मल्टीप्लाई में 2 माइनस 3 कितना मिल गया, माइनस का 1। तो इस तरह से ये वैल्यू किसकी आ रही होगी, b की आ रही होगी। तो आप सॉल्व करने पे देख रहे हैं v इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 2 ही तो आएगा, तो वो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू कितनी, माइनस का 2। अगर फिर से अभी डाउट है आपको, तो आप क्या करें, यहाँ पे c की वैल्यू को निकाल करके देखिएगा और मैच कराना, वीडियो को अभी पॉज करिए, c की वैल्यू आप भी निकालिएगा, क्योंकि अब आपका आंसर मैच करना जरूरी है। तो c की वैल्यू कैसे निकलेगी, कितनी आ रही है, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। इसके बाद अगर इस मेथड से बच्चे आप नहीं वैल्यू निकाल पा रहे हो, तो एक लास्ट में अभी इसी क्वेश्चन में हम लोग देंगे, बड़ा सा थोड़ा मेथड होगा जहाँ पे हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो वो आपको लास्ट में बताया जा रहा है, वो उन बच्चों के लिए जो किसी तरह से इसको समझने में दिक्कत उनको आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बड़ा मेथड हो जाता है। तो मैं इसीलिए अभी आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ, कम से कम लीनियर फैक्टर जब भी हो तो उनमें तो आप इन प्रोसेस को अप्लाई करिए। तो अब बारी आई सी की वैल्यू निकालने के लिए, आप क्या करें, x माइनस 3 को इक्वल टू 0 बनाएंगे। x माइनस 3 को इक्वल टू जैसे आपने 0 बनाया तो वहाँ से x इक्वल टू 3 निकल के आ रहा होगा। अब x इक्वल टू 3 आप इस इक्वेशन में आप रखेंगे, इस इक्वेशन में आप रखेंगे तो किसी तरह से आपको आंसर निकालना है। देखो x इक्वल टू 3 आप यहाँ नहीं, अच्छा यहाँ पे हमने एलसीएम भी गलत ले रखा है, थोड़ा सा ध्यान देना। जब आप c के अपॉन में आएंगे बच्चे, c के अपॉन में, तो वहाँ पे x माइनस 3 नहीं आएगा, c के अपॉन में क्या आ रहा होगा, x माइनस 3 को छोड़कर बाकी दोनों फैक्टर x माइनस 1 और x माइनस 2। तो यहाँ पे x माइनस 2 नहीं लिखा हुआ है, वो आप बस सही कर लें, x माइनस 2 नहीं लिखा है, उससे आप सही कर लीजिए। अब आपका सही हो चुका है। इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं,
क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है, साइनिंग भी कर रहा हो, तो वहाँ की चीज़ अभी क्या लिखा है जब तक मैं पास जाके नहीं देखता हूँ मुझे सही से दिख नहीं रही होती हैं। आप समझते हो कि स्क्रीन पे कब चीज़ें इस तरह से नहीं दिख रही होती हैं, तो कभी कभार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। खैर, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा, इसके बाद आप लोग यूज करेंगे उसे। तो हमें यहाँ पे जब सी की वैल्यू निकालेंगे, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स इक्वल टू मैंने कितना रखा, 3 रखा। जब एक्स इक्वल टू आप 3 यहाँ पे रख रहे होंगे, तो ये सारे टर्म जहाँ जहाँ एक्स माइनस 3 उन सबकी वैल्यू 0 आ रही होगी, यानी ये 0 हो गया, बी भी पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी ए भी पूरा 0 हो गया। तो वैल्यू यहाँ से निकलेगी, एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पे रखो, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 2 2, तो 2c इक्वल टू आपका वहाँ से मिल गया। यहाँ भी तो रखोगे, दोनों साइड रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी रखोगे, राइट हैंड साइड भी रखोगे। यहाँ पे कितना लिखा है, एक्स की वैल्यू रखनी है हमें 3, तो सी की वैल्यू आ गई 3/2। सी की वैल्यू कितनी आ रही, 3/2। अब इसी को मैं दूसरे मेथड से आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। अभी जितना डिटेल में जा रहा है ना, इसी सारी चीज को हम लोग शॉर्ट में आपको करके दिखाएंगे, इसी सारी चीज को हम लोग शॉर्ट में आपको करके दिखाएंगे कि कैसे आप जल्दी से आंसर को ला सकते हो। तो अब जो मैं दिखा रहा हूँ आपको वो है आपका डायरेक्ट कैसे आप वैल्यू निकाल रहे हो। देखो समझो, सी की वैल्यू निकालने के लिए इस फैक्टर को 0 करो, एक्स की वैल्यू निकालो कितना, माइनस का, एक्स की वैल्यू प्लस का 3, तो एक्स माइनस 3 को आप छिपा लीजिए, एक्स की वैल्यू यहां पे रखो 3, तो ऊपर न्यूमरेटर में आ गया 3, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर आपके बचे उनको सॉल्व कर लीजिए। डिनोमिनेटर में जो 2 फैक्टर आपके बचे हैं उनको देखिए कैसे, एक्स की जगह पे हमने रखा 3, 3 माइनस 1 कितना 2, एक्स की वैल्यू 3, 3 माइनस 2 कितना 1, ये वैल्यू हो गई सी की। तो सी की वैल्यू कितनी है, 3/2 ही तो आ रहा है। तो आपने किसी तरह से सी की वैल्यू भी निकाली बच्चे, किसी भी मेथड को यूज करके 3/2। तो ए की वैल्यू हमारे सामने, बी की वैल्यू हमारे सामने, सी की वैल्यू हमारे सामने है। किसी तरह से आप वैल्यू निकाल लो। अब इन ए बी सी की वैल्यू को आपको यहाँ रखना है, आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से बन रहा होगा, ए की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ए की वैल्यू रखो 1/2, फिर क्या बचेगा 1/x माइनस 1 आपका आ जाएगा। ठीक, मैं इंटीग्रेशन का सिंबल भी लगा ले रहा हूं, चलो नहीं लगाते हैं बाद में बताएंगे। प्लस बी की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू कितनी -2 है, तो आप माइनस के साथ रखेंगे कितना 2, और 1/x माइनस 2, प्लस सी की वैल्यू कितनी रहे 3/2 रही है, तो 3/2 रखिएगा, और 1/x माइनस 3 आप रखेंगे। आपने इस तरह से सभी को पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लिया है। लेकिन जब हम क्वेश्चन में इंटीग्रेशन लगा रहे होंगे तो इन्हीं सबके पहले क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, और dx भी आपका चलने लगेगा, है ना। तो जब सॉल्व कर रहे होंगे इन्हीं सब में क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन लग जाएगा कुछ इस तरह से, और dx, इंटीग्रेशन और dx, इंटीग्रेशन एंड dx। अब देखो आपका पूरा क्वेश्चन मैंने इतने से स्पेस में समेट दिया है। अभी आप इतने बड़े क्वेश्चन को और बहुत जल्दी तोड़ रहे होंगे, यानी जितना मैं लिख रहा हूं ना उसमें से ये बीच वाली स्टेप भी गायब होने वाली। अभी देखो कैसे मैं कह रहा हूं उसको समझो। अब यहां से हमें आंसर लिखना है, कितना लिख रहे होंगे 1/2, 1/x माइनस 1 क्या देगा, log x देगा, log x तो नहीं है x माइनस 1, तो log x माइनस 1 देगा, -2 ये कितना देगा, log x माइनस 2 देगा, प्लस 3/2 log x माइनस 3 देगा, और एक कांस्टेंट आप ऐड कर लीजिए प्लस c। मैं यहीं आपके आंसर को छोड़ रहा हूं, है ना, मैं आपके इसी आंसर को यहीं पे छोड़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बस इतना ही आपको आंसर लिखना है, बोर्ड में भी अगर आता है तो आगे करेंगे। हो सकता है आप लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से कुछ गलत कर जाओ और आपका आंसर वहां पे फिर कट जाएगा, ठीक है ना। अब मैं देखो कैसे आपको इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में कराने की कोशिश करता हूं, समझते जरा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है बच्चे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और dx। आप क्या करें, a लिखें, इंटीग्रेशन 1 में पहला वाला फैक्टर लिख लें x माइनस 1 dx, प्लस b लिखें, इंटीग्रेशन में 1 दूसरा फैक्टर लिख लें जो कि लीनियर है x माइनस 2 और dx, प्लस इंटीग्रेशन c लिखने के बाद 1 इंटीग्रेशन x माइनस 3 लिखें और dx लिखें कुछ इस तरह से।
अब हमें बच्चे a की वैल्यू चाहिए, तो a के अपॉन में क्या लिखा है, x माइनस 1 लिखा है। a के लिए क्या करेंगे आप, टारगेट करें x माइनस, ये मैं लिख रहा हूँ बट मैं लिखना नहीं चाहता हूँ। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। जब b के लिए टारगेट करेंगे, b के लिए क्या लिखा मैंने, फैक्टर बच्चे x माइनस 2 लिखा है। तो आप b की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू यहाँ से पहले निकाल लो, कितना निकल के आएगा, फैक्टर है x माइनस 2, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि हम इसको सबको क्या बनाते हैं, इक्वल टू 0 बनाते हो ना। तो इक्वल टू 0 बनाने के लिए x की वैल्यू आ जा रही होगी 2। तो पहले मैं फैक्टर दिखाना चाहता हूँ, मैं इतना नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं, जब c की वैल्यू के लिए आओगे तो उसके अपॉन में क्या लिखा है, x माइनस 3 लिखा है। तो इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब समझो, जब आप a की वैल्यू निकालो तो x माइनस 1 को बस छोड़ देना, यहाँ पे x माइनस 1 को मैंने छोड़ा। अब देखो क्या लिखा है, x इक्वल टू 1 रखो, x इक्वल टू 1 रखा तो ऊपर 1 मिला, यहाँ पे 1 रखा -1 मिला, यहाँ पे 1 रखा माइनस का 2 मिला। मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, a की वैल्यू आ गई। तो 1 अपॉन ये -1 कैंसिल, कितना आ गया, 1/2 आ गया। a की वैल्यू आ गई 1/2। तो आप a की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे 1/2। तो आपका क्वेश्चन जो बन रहा है उसको मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx प्लस, आगे चलते हैं। b की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करो, x की वैल्यू निकालो, कितनी 2 है। तो अब b की वैल्यू निकालने के लिए x माइनस 2 को छोड़ देना और हर जगह 2 वैल्यू रख देना। मैंने x माइनस 2 को छोड़ा, हर जगह क्या रखना, 2। तो ऊपर भी 2 हो गया, डिवाइड में 2 माइनस 1 1 हो गया, 2 माइनस 3 -1 हो गया। किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, b इक्वल टू 2 अपॉन -1 यानी कि माइनस का 2 आ गया। तो बच्चे a की वैल्यू भी हमें पता चल चुकी है, b की वैल्यू भी हमें पता चल चुकी है। तो अब क्वेश्चन में जहां b लिखा है उसकी जगह क्या रखना, माइनस का 2 रखना और 1 अपॉन क्या लिख देना, इंटीग्रेशन x माइनस 2 dx लिख देना। आगे बढ़ते हैं, c की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, c का फैक्टर जो अपॉन में लिखा है x माइनस 3 उसे इक्वल टू 0 करो, 3 आएगा। x की वैल्यू 3 रखो बट x माइनस 3 को छोड़ देना। x की वैल्यू 3 रखा तो 3 मिला, x माइनस 3 यानी कि x की वैल्यू 3 माइनस 1 कितना 2 और 3 माइनस 2 कितना 1। तो x की वैल्यू c की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 3/2। तो c की जगह पे आप रख रहे होंगे 3/2 प्लस c की जगह रखो 3/2, यहाँ पे रखा 3/2, इंटीग्रेशन कितना 1/x माइनस 3 और dx। तो इस तरह की चीज़ें आप डायरेक्ट यहाँ पे करना सिखाया जा रहा है, ध्यान रखो इस बात को कि डायरेक्ट करना सिखाया जा रहा है, क्योंकि आप कंपटीशन के हिस्सेदार नहीं है। कंपटीशन में चीज़ बड़े जल्दी से हो जाती है, बट आपको मैंने शॉर्ट में बताया आप प्रोसेस कैसे करेंगे, डिटेल में करिएगा, क्योंकि आपको 1 बाई 1 नंबर उठाने हैं बच्चे। आपको प्रॉपरली इस तरह से बड़ी स्टेप में क्वेश्चन को करके नंबर लाने हैं। और इसको ना देखो, इसको देखो, जिस तरह से मैंने इसको बहुत दूर तक सॉल्व किया है, आप इस तरह से करके जाइए, तब जाके आपको नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि स्टेप बाय आपको मार्किंग मिलनी है। तो अब जो हम चीज़ कर रहे हैं वो शॉर्टकट आपको पता है, तो आपको कम से कम इतना तो आइडिया लग ही गया कि हम इतनी जल्दी इसको सॉल्व करके ऐसी वैल्यू निकाल रहे होंगे। तो हमें आइडिया मिल गया कि अच्छा जो हमने डिटेल में निकाला है उसमें कोई गलती नहीं है क्या, तो इसको हम इससे मैच कर लेंगे डायरेक्ट करके। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना 1/2, आप लॉग लिखेंगे x माइनस 1 माइनस 2, 1 अपॉन है तो लॉग ये भी बनेगा x माइनस 2 प्लस 3/2, लॉग 1 अपॉन है ना, तो लॉग ही बनने वाला है क्या, मॉड x माइनस 3 और प्लस c। तो बच्चे ये आपका आंसर होने वाला है। कुछ इस तरह से हमें चीज़ों को करना था। तो ऐसा ही है आपके साथ ये। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक बच्चे रखते हैं। मैंने टाइप ए डिस्कस किया है, जिसमें हमने ऊपर कोई पॉलिनोमियल देखा जिसकी डिग्री नीचे के पॉलिनोमियल से कम थी, साथ ही साथ नीचे का पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ भी हो, वो फैक्टर करने के बाद लीनियर के फॉर्म में बन रहा होगा। जब लीनियर के फॉर्म में बन रहा होगा तो a अपॉन में पहला लीनियर फैक्टर, b अपॉन में दूसरा लीनियर फैक्टर और c अपॉन में तीसरा लीनियर फैक्टर हम लोग करके सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो आगे मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।